जो हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल कौन भोगता है? हम भोगते हैं ना। तो हम कौन हैं? कौन भोगता है? शरीर। शरीर तो यहीं जल जाता है चिताओं में। कुछ लोग तो बहुत बड़े पापी होते हैं, एक अटैक आया, जरा भी कष्ट नहीं हुआ, तुरंत मर गए। तो भोगे कहाँ? शरीर तो जल गया। फिर जो किया था सारा पाप वो कौन भोगता है? हाँ, अगले जन्म में आता है ना। क्या प्रोसेस इसका? किस तरह अगला जन्म होगा हमारा? कैसे भोगना पड़ेगा? कुछ पता है? आइडिया है? हाँ हाँ, जैसे कर्म करेंगे वैसे तो भोगते हैं, लेकिन किस तरीके से, अर्थात कैसे कैसे हम कहां कहां जाके अपना हिसाब किताब करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको पता है? तो सुनो, कौन भोगता है? जैसे आपने कहा कि हम भोगते हैं, तो हम तो चिता पे जल जाते हैं, तो फिर भोगेगा कौन? आप तो जल गए चिता पर, फिर भोगा कौन? कौन भोगा? हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर में मिल गई, तो आत्मा भी नहीं भोगती, शरीर भी नहीं भोगेगा, क्योंकि चिता पे जल जाएगा। आपके सामने ही होता है ये प्रोसेस। फिर ये जो हम कहते हैं स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, तो ये कौन जाएगा? कौन भोगेगा हमारे गुनाहों का फल? जानते हो, हमने एक दिन बताया था 4 चीजें: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसी सूक्ष्म शरीर का नाम है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों को मिलाकर एक सूक्ष्म शरीर होता है। आपके कितने शरीर हैं? एक ही? आपके 3 शरीर हैं। एक तो ये बैठा है, एक शरीर वो है, आपने कभी सपना देखा है? स्वप्न, हाँ या ना? तो जब आप सपना देख रहे थे तो आपका शरीर बिस्तर पर सोया था, पर एक शरीर और था जिससे आप सपना देख रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, खा रहे थे सपने में। और आपको याद भी था कि आज हमने सपने में फलाने से बात की, फलाने से मिले, आज हम सपने में गंगा नहाए, आज हम सपने में वृंदावन गए। तो आपको याद भी है सपना, आपका हाथ पांव सब कुछ था सपने में। तो वो कौन था आपका? वो वही है हमारा सूक्ष्म शरीर। वो हमारा क्या है? सूक्ष्म शरीर। स्वप्न को देखने वाला जो है उसी को आध्यात्म क्या नाम दिया है? सूक्ष्म शरीर। और एक तीसरा शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहते। कारण मतलब जिस कारण आप मनुष्य बने, जिस कारण आप स्त्रियां बनी, आप पुरुष क्यों नहीं बनी? कारण था ना कि आपको स्त्री ही बनना है, आपको पुरुष। जिस कारण आप 84 लाख योनियों में जाते हैं, वो कोई देखो, बिना कारण के कार्य नहीं होता, हर कार्य के पीछे कारण होता है। आप वृंदावन आए तो इसका कारण था कि आपको कथा सुनने जानी है, बिहारी जी का दर्शन करें, ये कारण था। तो कार्य तभी होता है जब कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य होता है? दादाजी भटक गए आप। बिना कारण के कार्य होता है? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बोलो हाँ, ये भैया बोलेंगे। तो वो कारण ही कारण शरीर है। तो 3 शरीर शास्त्रों ने बताए हैं, एक स्थूल जो ये बैठा है, एक सूक्ष्म जो स्वप्न को देखता है, एक तीसरा कारण जिस कारण से आप ये कार्य करने आए, मनुष्य का कार्य करने 25, 50, 100 साल के लिए आप आए हैं, तो कार्य करने ही तो आए हैं ना। तो कार्य कर रहे हैं तो कारण तो होगा, उस कारण को ही कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर तो है, लेकिन जो
हम मरते हैं तो हमारा शरीर जल जाता है, आत्मा ईश्वर में मिलती है, लेकिन यमदूत पकड़कर किसे ले जाते हैं? सूक्ष्म शरीर को। जो स्वप्न देखने वाला, यमदूत उसे पकड़कर ले जाते हैं और उसे यातनाएं देते हैं। जैसे आपने पाप किया है तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, नरक जाना। 28 नरक होते हैं। आपने मछलियां खाई हैं तो वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, मछली की तरह आपको भी डाल दिया जाएगा। आपको दर्द होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, पर मरेंगे नहीं। वहां आपके सूक्ष्म शरीर को बहुत यातनाएं दी जाती हैं, बहुत कष्ट होता है। आपने पुण्य किया है तो आप वैकुंठ चले जाएंगे, पाप किया है तो नरक, फिर नरक के बाद 84 लाख योनियां, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, नाली का कीड़ा बनो, मच्छर बनो, मक्खी, ये सब बनना पड़ता आपको। फिर कहीं जाकर ये मानव का शरीर मिलता है कि भाई अब अच्छे काम करना, वरना फिर नाली का कीड़ा बनोगे। तो 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाकर ये मानव का शरीर मिला है। अब ये शरीर पाकर अब गलत ना करना, क्योंकि ये ईश्वर को पाने का अंतिम रास्ता है। ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ईश्वर को पाने का आखिरी बस उपाय है, आखिरी रास्ता है, ये साधन है ईश्वर तक पहुंचने का। अब इस शरीर से ईश्वर तक नहीं पहुंचे तो फिर गिरोगे 84 लाख सीढ़ियां नीचे, फिर वही नाली के कीड़े से। इसलिए बड़े भाग्य पायहि सतसंगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है। अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हर गलत काम से मन हटाओ और अच्छे काम करते हुए प्रभु में मन लगाओ। मोक्ष को पाना साहब, वरना बहुत पछताओगे। ये मानव का शरीर पाकर आपने यदि मोक्ष नहीं पाया, ईश्वर को नहीं पाया, तो आपने सब कुछ पाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। है कोई वैल्यू? आप पालो, क्या पाए हो? क्या है आपके पास? पत्नी है, बेटा है, पैसा है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। ये तो यहीं का सामान है, यहीं आप छोड़ के जाएंगे, ये वहां ना जाएगा कुछ। बोलो हाँ या ना? दादाजी हाँ कि ना? हाँ। अजामिल जैसा पापी तो आपके संग कौन जाता है? आपके द्वारा किया गया पुण्य। इसलिए पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, झूठ से बचो, छल से बचो, गलत से बचो, अच्छे राह पर चलो। कोशिश करो कि हम किसी के काम आ जाएं।